एक पेपर लीक के बारे में भी पूछा गया था मुझे, जालोर से जो पेपर लीक हो रहा है तो आप क्या समझते हो। मैं बचपन से ड्रीम प्रशासनिक सेवक का ही था, तो मैंने 2016 में ही शुरू कर दी। जैसे ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है जालोर को, भीनमाल की जो मोजड़ी मार्केट है वो फेमस है। प्रशासन और पब्लिक दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा अगर क्राइम को कम करना है। सबसे पहले अंदर गए तो ऑब्वियसली आपको ग्रीट करना होता है मैम और सर को, सबको। उसके बाद वो बैठने का बोलते हैं, बैठ जाओ। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। राम राम जी मुख्य पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अभी मेरे साथ में मैम ही जो जालोर जिला से ही अखंडता को नाम है। तो मैम सबसे पहले तो अखंडता जो थारो नाम है ये को मतलब बताऊँ मैं। अखंडता का मतलब होता है इंटेग्रिटी, जिसको हिंदी में सत्यनिष्ठा कहते हैं। हमारी प्रस्तावना में भी है अखंडता नाम, तो इसका नाम मैम मीनिंग तो यही है। मैम आज आरएस को इंटरव्यू हो तो पहलो अटेम्प्ट हो या दूसरो अटेम्प्ट हो? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। अभी जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो फिलहाल? बस प्रिपरेशन ही कर रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो मैम आरएस में आने के पीछे रीज़न के कुछ रही होता रहो? शुरू से ही मैम जो बचपन से ही मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना था, उसकी वजह से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी, तो यही मेरा ड्रीम था मैम। अच्छा मैम, आज को पूरा इंटरव्यू देखता है किसो गयो है तारो? मेरा संगीता आर्या मैम का बोर्ड था, बहुत अच्छा गया है मैम। जनरल अवेयरनेस के बारे में ही पूछ रहे थे, आपके आसपास क्या घटना हो रही है उसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा पूछ रहे। तो लगभग कितनी मिनट इंटरव्यू चालू? मेरा ऑलमोस्ट 20 और 22 मिनट चला होगा मैम। मैम इंटरव्यू देने पहले और इंटरव्यू देने के बाद में अंदर क्या फीलिंग हुआ है? भले आप एक बार दो या दो बार दो, आप नर्वस तो होते ही हैं। जब आप बाहर बैठते तो नर्वस होते हैं, पर नर्वस नहीं होइए, पानी पीजिए, लंबी सांस ले सकते हैं और जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं अच्छे से दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बोर्ड भी बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैम सबसे पहले जहीं थे अंदर गया तो के रिएक्शन हो के था मैं वार्तालाप करी? सबसे पहले अंदर गए तो ऑब्वियसली आपको ग्रीट करना होता है मैम और सर को, सबको। उसके बाद वो बैठने का बोलते हैं, बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे साड़ी के बारे में पूछा था कि अच्छा। आपने खुद पहनी है या आपकी किसी ने हेल्प की है। तो अच्छा। मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया, मैंने खुद भी पहन, मेरी सिस्टर ने भी थोड़ी हेल्प की थी मेरी। अच्छा जी। और कोई सवाल? और मैम और रेमन मैग्सेसे के बारे में पूछा गया था मुझे, और रेमन मैग्सेसे किसे मिलता है, और दूसरा मैम एनजीओ क्या होता है इसके बारे में पूछा गया, और चिट फंड के बारे में भी पूछा गया था। तो मतलब कुल मिला के आपको सामाजिक जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए। की टाइप का क्वेश्चन आया, यानी कि थोड़ा सा अटपटा अटपटे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको वो अवेयरनेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा था कि एनजीओ को कौन से प्रोसेस क्या होता है, आपको एनजीओ ओपन करना है, तो मैं इसकी जानकारी लूँगी मैम घर पे जाके एक बार। अच्छा। हाँ 22 मिनट के लगभग थारो इंटरव्यू होयो है। जी। तो मैम इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे कि राजस्थान ने लेके के कुछ बात हुई? राजस्थान ओरिएंटेड थोड़ा कम ही रहा मेरा, बट राजस्थान से रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन, तो मैम मेरा तो नहीं रहा मैम। जालोर के बारे में? जालोर के बारे में मुझे फेमस मार्केट के बारे में पूछा गया था, क्या क्या औद्योगिक वहाँ पे है। जैसे ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है जालोर को, भीनमाल की जो मोजड़ी मार्केट है वो फेमस है। बिल्कुल। हाँ, तो और एक पेपर लीक के बारे में भी पूछा गया था मुझे, जालोर से जो पेपर लीक हो रहा है तो आप क्या समझते हैं उसके बारे में, वो पूछा गया था मैम। तो मैम थे कि समझो थे कि जवाब दे के आया? मैम अभी जांच चल रही है, पुलिस की जांच, तो आप उस पर रिजल्ट के बारे में अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो। तो मैंने यही बोला कि हमारे पुलिस प्रशासन पे हमें भरोसा है, तो वो अच्छे से ही जांच करेंगे और जो भी अपराधी है उनको सजा मिलेगी। राजस्थान को नाम है वो बढ़ता हुआ क्राइम को अंदर नाम लिखो जा रहा है, बताया जा रहा है, तो भी के बारे में कुछ? मैम क्राइम बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, इसके साथ साथ लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। अगर आप कोई स्कीम चल रही है या कोई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसमें आप पार्ट लीजिए। आपको आसपास कोई क्राइम हो रहा है तो आप पुलिस प्रशासन को इत्तला कीजिए, आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो प्रशासन और पब्लिक दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा अगर क्राइम को कम करना है। और मैम कोई क्वेश्चन जो इंडियन लेके होया? ऐसे मतलब अवेयरनेस के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे उन्होंने मुझे पूछा था कि वॉकिंग को आप कैसे ऐसे जनरलाइज करोगे या लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलाओगे कि आप कम से कम साधन का यूज़ करो और वॉक करो। तो मैंने यही बोला था कि आप जब काम करते हो तो आप जैसे फ़ोन कॉल आता है तो आप वॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो 15 मिनट की वॉक होना भी एक यूज़फुल है। तो इसके अलावा आप योगा कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, और एज अ
प्रशासनिक अधिकारी मैं खुद मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी तो इससे लोग मोटिवेट होंगे। देखा तो ऑल इंटरव्यू देखता हुआ था के फील हो रहा है कि मैं सारा क्वेश्चन को आंसर सही दे के आई हूँ। कोशिश की है मैम मैंने, आई होप कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं मैम। मॉक इंटरव्यू भी काफ़ी दिया होगा। नहीं मैं इस बार दे नहीं पाई हूँ। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या फ़र्क समझते हो? आई थिंक मॉक में ज़्यादा आपको क्वेश्चन के बम्बार आते हैं ऐसा मुझे लगता है, बट यहाँ पे बहुत कॉर्डियल माहौल है, आपको बहुत कोऑपरेट किया जाता है, आपके एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप सहज होके आइए, आराम से इंटरव्यू दीजिए, शांति से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स की तरीका कराऊँ क्योंकि थोड़ी सी अंदर घबराहट ही रहे। घबराहट रहेगी, अब मैं वही बोल रही हूँ, अगर बाहर बिठा रहे हैं आपको तो पानी पी लीजिए, आप ब्रीथिंग कर लीजिए, आपके साथ जो कोर आए हैं आपके उनके साथ आप बात कर लीजिए, उनके बारे में जानकारी ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप आराम से सहज रूप से अंदर जाएंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी बुक पढ़ना थान पसंद है? मुझे तो मैम पॉलिटी पढ़ना पसंद है। अच्छा, तो कुछ बुक के बारे में भी क्वेश्चन वगैरह होया था? नहीं पूछा मुझे मैम। और मैम देखा तो जो पढ़ाई का रिलेटेड के कुछ पूछो था? पढ़ाई से रिलेटेड यही पूछा कि आप क्या कर रहे हो और बैकअप में आपका बी प्लान क्या है। तो मेरा एक्चुअली बी प्लान कभी था ही नहीं, मुझे हमेशा से प्रशासनिक सेवक ही बनना था और यही मेरा प्लान ए और बी है मैम। अच्छा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश? मेरा मैम इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, तो कुछ मीडियम में भी फ़र्क पड़ेगी मैम? नहीं मैम, फ़र्क तो मेहनत से पड़ता है, आप लगातार बने रहिए, आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आरएस के बारे में कब सोचे होते थारी लाइफ में? मैं बचपन से ड्रीम प्रशासनिक सेवक का ही था, तो मैंने 2016 में ही शुरू कर दी थी। कुछ थारे बैकग्राउंड के बारे में भी बातचीत हुई? मैंने बीए किया है और एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया है और बस मैम कुछ हॉबी? मेरा हॉबी डांसिंग है, फोक डांस। अच्छा, तो डांस के बारे में कुछ बात हुई थारी? जी मैम हुई थी कि डांस से आप कैसे मैं प्रशासन में यूज़ कर सकते हो। तो वही है, आप अपने आप को जो एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी एक अच्छा एक्टिव काम करता है। इसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन सीखते हो डांस से, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार कर सकते हो। मैम और भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरएस की, तो भाई कौन कौन सी बात थी 2 से 8 जो बन को ध्यान रखें? अगर आप शुरू से अभी शुरू कर रहे हो प्री, तो सबसे पहले तो प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। और प्री के साथ आप मेंस की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप प्री को पहले ऐसे मतलब डिवाइड मत कीजिए, प्री मेंस सबका इंटीग्रेटेड कोर्स कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए और आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए। आंसर राइटिंग और मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इस पर की है, कमांड है, तो आप कमांड लीजिए उस पर और आराम से इंटरव्यू दीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, कॉर्डियल है, सब अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। मैम इंटरव्यू के लिए की तरीका थे तैयारी करी थारी? सबसे पहले मतलब आप अपना क्या ड्रेस पहनना चाहते हो तो उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, अच्छे से पहन के जाओ। इसके अलावा आप बोलने की प्रैक्टिस करो, मिरर थेरेपी कर सकते हो, शीशा के सामने? शीशे के सामने आप बात कर सकते हो, क्वेश्चन खुद बना के। इसके अलावा आपके जो साथ में जो रहते हैं, आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं, उनसे सलाह ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और वही है, काम हो आराम से बात करो, अच्छे से तैयारी करो, प्री मेंस की इंटरव्यू की सबकी इंटीग्रेटेड तैयारी करो और ऑल द बेस्ट जो Thank you, ma'am. थैंक यू। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि मैम अब बातचीत है करी और मैम आरएस को इंटरव्यू है वो दे के आए हैं, तो सबसे पहले इंटरव्यू ने शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट ही वह भी मोटिवेट हुई। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।